नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप रही या हिट रही, चर्चा मीडिया में हो रही है, चर्चा चौराहों पर हो रही है, चर्चा राजनीतिक दलों के दफ्तरों में हो रही है। जी हां, लेकिन मीडिया ने कल दो खबरें चलाई। एक खबर वो रैली फ्लॉप रही, एक खबर वो रैली सुपरहिट रही। लेकिन शाम आते आते ये दोनों खबरें एक तरीके से फीकी पड़ने लगी। जब प्रशांत किशोर मंच पर पहुंचकर बिहार वासियों से जो जुटे थे पटना में करीब 2 लाख से ज्यादा लोग, उनसे कहा कि मैं आज कोई भाषण देने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपसे माफी मांगने आया हूं। प्रशांत किशोर का वो 7 मिनट का भाषण शायद जुटे हुए गांधी मैदान में 2 लाख लोगों के दिल को छू गया। अब ये 2 लाख लोग ही बिहार के 14 करोड़ लोगों को बताएंगे कि प्रशांत की मुहिम क्या है। प्रशांत ने न कल राजनीतिक बातों की चर्चा की, न जनसुराज के जो काम करने का तरीका है उसे बताया, कुछ भी बातें नहीं की। मंच पर पहुंचे और क्या कुछ कहा है ये पहले आपको सुनवा देते हैं। जय बिहार। एक भी आदमी जो बिहार से प्यार करता है सबको हाथ उठाकर बोलना है जय बिहार। मजा नहीं आया, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। जितने लोग आप आए हैं, आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। आज हम लोग यहाँ 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर ये सभा करने वाले थे। पिछले 4 घंटे से प्रशासन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में, पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं बिना खाए पिए। और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। इनको इसी गांधी मैदान में आपने देखा होगा, यही गांधी जी के मूर्ति के नीचे ये प्रशासन वाले रात में, नीतीश के ये अफसर रात में मुझे पकड़कर लेकर जेल में बंद करने आए थे, क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। सुना आपने? मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। और फिर जो कहा है उन्हें, जिनके ऊपर कहा है उन्होंने, वो समझ गए होंगे। मीडिया मैनेज थी, बड़े बड़े मीडिया घराने कल गांधी मैदान में नहीं दिखे। कन्हैया कुमार को कवर करने में लगे थे, जिस कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह का केस चल रहा है। उनको जेल जाने की तस्वीरें दिखाने में लगे थे। उनके ऊपर वाटर कैन से पानी बरसाया जा रहा था, उसको दिखाने में लगे थे। लेकिन एक व्यक्ति बिहार की शिक्षा को बदलने चला है, बिहार के भविष्य को बदलने चला है, उसे दिखाने में नहीं लगे थे। फिर आखिर बदलेगा कौन बिहार? ऊपर से तो कोई आएगा नहीं बदलने। बदलेगा बिहार, किसी एक को तो लड़ाई में आना ही पड़ेगा बिहार बदलने के लिए। इस 35 साल के बिहार को आखिर बदलेगा कौन? उसके बाद प्रशांत किशोर के ये 7 मिनट के संबोधन के बाद वो रैंप पर चले। ये हजूम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रैंप पर चले और कितना गुस्सा उनके अंदर था, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए। ये प्रशांत किशोर का ये बॉडी लैंग्वेज बड़ा कम दिखा है लोगों को। हमारे कैमरामैन गौरव ने ये तस्वीर जो वहां ली है, गौरव भी काबिले तारीफ है उस जगह पे। देखिए गुस्सा जो वीडियो में
निष्कर्ष भारत के कैमरे में आया है, इसे देखकर अच्छे अच्छे नेताओं के तो अब दांत खट्टे होंगे ही। लेकिन जो पत्रकार बिरादरी में चर्चा है कि शायद कुर्सियां बिछाना प्रशांत किशोर को थोड़ा भारी पड़ा, क्योंकि कितने भी बड़े दलों की रैली हो, कुर्सियां नहीं बिछाई जाती। ये बिहार है भैया, यहाँ लोग खड़ा होके सुनने आते हैं, खड़ा होके थपरी बजाएंगे, खड़ा होके गमछा लहराएंगे और खड़े होके ही झंडा आकाश में लहराते हैं। ये बिहार है। लेकिन प्रशांत किशोर राजनीतिक नेताओं को गद्दियां दिला चुके हैं, सत्ता दिलाए हैं, लेकिन अपने कभी राजनीति के थे नहीं। हुनर तो है ही है, गलतियां होती हैं, छोटी मोटी गलतियां होती हैं जब आप इतनी बड़ी पार्टी को लेकर चलेंगे। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि कुर्सियां खाली थीं, उन्हें जरा अपने आंखों का टेस्ट निश्चित तौर पर करा लेना चाहिए। वो पूरी तस्वीर जो गौरव ने कैद की निष्कर्ष भारत के तरफ से, एक एक कोना चप्पा चप्पा लोग खड़े भरे बैठे दिखाई दे रहे हैं, और जहां कुर्सियां खाली जो तथाकथित कुछ सो कॉल्ड मीडिया दिखा रही है, वहां पानी जमा था जनाब। गांधी मैदान में जहां फ्लैग होस्टिंग होता है, उसके बाद बड़ा सा हैंगर लगाया गया था, कुर्सियां वहां तक लगी थी, वहां पानी जमा था। यहां तक कि सोने की जो रात में लोग आए थे उनकी व्यवस्था थी, पूरे गद्दे जो है भीगे पड़े थे वहां पे। वो तस्वीरें किसी मीडिया ने नहीं दिखाई, और ना किसी की दिखाने की औकात है, क्योंकि बिके हुए लोग हैं, और बिके हुए लोगों को सच्चाई दिखाने में शर्म आती है। डील किए हुए लोग हैं, मैनेज किए हुए लोग हैं। और जैसा मैंने अभी, रत्नेश हमारे साथ थे लाइव पे, हमने कहा कि 17 सालों की पत्रकारिता में हमने नीतीश के अवगुणों को भी दिखाया है, हमने सम्राट चौधरी के बड़बोलेपन को भी दिखाया है, हमने लालू यादव के उन कारनामों को भी दिखाया है, और प्रशांत पांडे के खबरों को दिखाकर हम ये जताना नहीं चाहते कि हम प्रशांत के साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कल कुछ चैनलों ने प्रशांत पांडे का मजमा बिगड़ गया, प्रशांत पांडे की पहली ही हवा के झोंके में तंबू उखड़ गए, तमाम तरीके की खबरें चली। भैया, यदि आप कटिहार वगैरह में साइड में जाइएगा तो उस हवा के झोंकों ने कितनों का घर उजाड़ दिया, उस पर खबर आपने नहीं चलाई। कितने लोग मरे, 4-4 लाख मुआवजा मिलना चाहिए, सच में किसको मिला कि नहीं मिला, ये खबरें नहीं चली। लेकिन प्रशांत किशोर की कुर्सियां खाली रह गई, खाली क्यों रह गई, ये खबर किसी ने नहीं चलाई। तो प्रशांत पांडे ब्राह्मण है, इसके लिए खबर चलती है। हम खबरें सबकी दिखाते हैं। आखिर कब सुधरेगा बिहार? कब इस जातिवाद से पांडे जी, यादव जी, भुनिहार जी से बाहर कब निकलेगा बिहार? और यही तो चाहते हैं प्रशांत, नया बिहार बने, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बने। खैर, जिस अंदाज से कल प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान से ऐलान किया कि फैसला यही करूंगा, इसी गांधी मैदान में करूंगा, रोक लो तुम्हें जितनी ताकत है। और यदि नहीं रोके होते तो 5 लाख से ज्यादा की भीड़ वो जुटा चुका था। उसकी 700 से ज्यादा बसें तमाम पटना एंट्री करने वाले पॉइंट पे रोक दी गई थी। हजारों गाड़ियां जो प्राइवेट गाड़ियां थी उसे रोक दिया गया था। आखिर डर किससे? डर उसी से जो आपको कभी बचाया था। और मैं किसे कह रहा हूं, लोग समझते होंगे। 2014-15 में वो नहीं होता तो आप मुख्यमंत्री नहीं होते, ये भी याद रखिएगा। उसने बचाया आपको। तो डर जिसे है, और डर क्यों?
कल तक तो बड़े दिग्गज नेता दूसरी पार्टियों कहते थे कौन है प्रशांत किशोर, जानते नहीं है, बनिया है, व्यापारी है, डाटा बेचने आया है, बेच के निकल जाएगा। और आज उस डाटा बेचने वाले से इतना डर कि उसकी गाड़ियां रोकी जाती हैं, रैली में नहीं आए। प्रशासन का पूरा भरपूर उपयोग किया जाता है। लेकिन ये अधिकारी ये नहीं समझते कि सत्ता आज जिसकी वो चमचाई कर रहे हैं, कल यदि उसके पास गई तो इनका क्या होगा। शायद केंद्र की तरफ ट्रांसफर करके भागेंगे जो 2-4-10 हैं। सत्ता बदलते देर नहीं लगती। 4 विधानसभा में उसे 10% वोट मिल गए हैं महीने दिन के अंदर। खैर, प्रशांत किशोर की रैली को न सुपर हिट कहा जाएगा न सुपर फ्लॉप कहा जाएगा। यदि सत्ता ने अपने संसाधनों का गलत उपयोग नहीं किया होता तो यह रैली सुपर हिट थी। सत्ता ने रैली में अपने संसाधन का दुरुपयोग करके रैली को फीका करने की कोशिश की। लेकिन बिहार के युवाओं को समझ में आ गया, वो जहां थे पैदल चल के भी 2 लाख से ज्यादा पहुंच गए पटना में। चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप निश्चित तौर पर बताइएगा कि प्रशांत की रैली हिट है या सुपर हिट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।